Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Welcome you once again on behalf of Mathbox. It's Nusrat Mumtaz over here to deliver the next lecture of class 9 unit number 4 exercise 4.4. लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से है जिन्होंने अभी तक मैथ बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली रिसेंट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो मूव करते हैं लेक्चर की तरफ। हमारी डिस्कशन चल रही थी सर्ट्स पे, तो आज हम सर्ट्स की कुछ टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो जिस तरह से आपको पोलिनोमियल्स की टाइप्स बताई गई थी, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इसी तरह सर्ट्स की भी टाइप्स हैं। मोनोमियल सर्ट आपके पास क्या होता है, जिस तरह हमने क्या कहा था कि पोलिनोमियल की एक टाइप मोनोमियल होती है। मोनोमियल क्या होता है कि ऐसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो उसको हम मोनोमियल कहते थे। अब मोनोमियल सर्ट क्या होगा कि ऐसा सर्ट जिसमें सिर्फ एक सिंगल टर्म होगी, तो उस सर्ट को आप क्या कहेंगे, मोनोमियल सर्ट कहेंगे। अ सर्ट विच कंटेन्स अ सिंगल term is called monomial sort. For example, square root 2, square root 3, square root 11 के सारी एक एक ही टर्म्स है ना, तो ये आपके पास सर्ट्स तो होंगे लेकिन ये मोनोमियल सर्ट्स होंगे। अब बाइनोमियल सर्ट क्या होता है, वहाँ पे हमने बाइनोमियल की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि ऐसा पोलिनोमियल जो पोलिनोमियल विच कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स, कि ऐसा पोलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स होंगी वो आपके पास बाइनोमियल होगा। अब बाइनोमियल सर्ट क्या होता है, अ सर्ट विच कंटेन्स सम ऑफ टू मोनोमियल सर्ट्स, कि अगर आपके पास दो मोनोमियल सर्ट्स का सम आ जाए, ठीक है, या फिर सम आ जाए किसी मोनोमियल सर्ट का और किसी रैशनल नंबर का, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, बाइनोमियल सर्ट्स। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी दो मोनोमियल सर्ट्स को अगर हम ऐड करते हैं तो वो हमारे पास बाइनोमियल सर्ट बन जाता है। इसी तरह अगर हम किसी भी एक मोनोमियल सर्ट में एक कोई रैशनल नंबर ऐड कर देते हैं तो वो भी हमारे पास क्या बन जाता है, बाइनोमियल सर्ट बन जाता है। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 24। अब स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 24 इटसेल्फ तो मोनोमियल ही है ना, तो इन दोनों का सम आपके पास क्या दे देगा, बाइनोमियल सर्ट। इसी तरह स्क्वायर रूट 14 और स्क्वायर रूट 7। अब स्क्वायर रूट 14 आपके पास मोनोमियल है और 7 आपके पास रैशनल नंबर है, तो इन दोनों का सम भी आपके पास क्या होगा, एक बाइनोमियल सर्ट होगा। सिमिलरली स्क्वायर 11 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो ये भी आपके पास क्या है, एक बाइनोमियल सर्ट है। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपके पास रैशनलाइजेशन फैक्टर की, इफ द फैक्टर ऑफ इसी तरह से नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास रैशनलाइजिंग फैक्टर की है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ट्स इज़ अ रैशनल नंबर, कि अगर कोई से दो सर्ट्स हैं आपके पास, ठीक है, उन दोनों सामने से आपके पास कोई रैशनल नंबर आ रहा है, देन ईच सर्ट इज़ कॉल्ड रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ अदर, तो हर जो सर्ट होगा वो दूसरे का क्या कहलाएगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा। अगर दो सर्ट्स को मल्टीप्लाई करवाने से आपके पास कोई रैशनल नंबर आ जाए तो वो दोनों सर्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे, रैशनलाइजिंग फैक्टर होंगे। तो नेक्स्ट अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज में आपको क्या कहा गया है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, कि आपको जो सर्ट्स दिए हुए हैं उनके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करवाएं। रैशनलाइज करवाने का मतलब आप ये ले सकते हैं कि उसके डिनोमिनेटर में से आपने स्क्वायर रूट का जो साइन है उसको ख़त्म करना है। तो अब ये है आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन 3/4 स्क्वायर रूट 3। अब इसके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 3 है, इस स्क्वायर रूट 3 को मैंने ख़त्म करना है। ये तभी ख़त्म हो सकता है अगर इसके साथ मैं स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई करवाऊँ। तो आपको ये पता है कि अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो फिर आपको डिवाइड भी करवाना होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। अब 3 और स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 स्क्वायर रूट 3 को जब आप स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, अब स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 टू टाइम्स है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपके कैंसिल हो जाएंगे, ये बनेगा आपके पास 3, फिर 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर आपके पास स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़ रहेगा, नीचे ये 3 और 3 कैंसिल, तो आपके पास एज अ होल आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3/4। नेक्स्ट है आपके पास 14 ओवर स्क्वायर रूट 98। 14 ओवर स्क्वायर रूट 98। अब इस 98 को हम लिख सकते हैं 49 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, 49 2 ज़ार क्या होता है, 78 होता है। अब यहाँ से अगर आप गौर करें तो आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या होता है, 7, उसको बाहर निकाल लें और 2 पे स्क्वायर रूट एज इट इज़ रहेगा। अब ये आपके पास जो सर्ट बना है इसके डिनोमिनेटर में क्या है, स्क्वायर रूट है। इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए मैं स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई भी करवाऊँगी और डिवाइड भी करवाऊँगी। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कहते हैं कि हम इसको रैशनलाइज करवा रहे होते हैं। यहाँ पे जब हम डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम वहाँ पे रैशनलाइजेशन का
प्रोसेस कर रहे हैं। तो स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया। 14 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब नीचे स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 मिलके बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपके कैंसिल हो जाएंगे। नीचे आपके पास बचेगा 2, 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14, ठीक है। या फिर आप ये कह लें कि 7 2 ज़ार 14, 14 और 14 कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास क्या बनेगा, स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, 6 आवर स्क्वायर रूट 8 इंटू स्क्वायर रूट 27। अब 8 को आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 2 और 9 को लिखा जा सकता है 9 मल्टीप्लाई बाई 3। अब ये जो स्क्वायर रूट के अंदर 4 है, ये स्क्वायर रूट 4 एक्चुअली आपके पास 2 होता है, तो आप इसको बाहर निकालें इंटू स्क्वायर रूट 2, और स्क्वायर रूट 9 आपके पास 3 होता है इंटू स्क्वायर रूट 3। अब ये 3 और ये 2 मल्टीप्लाई होकर आपको 6 दे देंगे। अब ये देखें स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 ये दो आपके पास सर्ड्स हैं और ये दोनों अलग-अलग मल्टीप्लाई हो रहे हैं स्क्वायर रूट में। तो आप इन दोनों को एक स्क्वायर रूट में लिख के मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। 3 2 ज़ार आपका क्या हो जाएगा, 6। स्क्वायर रूट 6 आपके पास आ जाएगा। 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट में 6 आ गया है, तो इस स्क्वायर रूट 6 को ख़त्म करने के लिए आप स्क्वायर रूट 6 से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। तो स्क्वायर रूट 6 और स्क्वायर रूट 6 मल्टीप्लाई होकर यहाँ डिनोमिनेटर में 6 दे देंगे और ऊपर आपके पास क्या बनेगा, स्क्वायर रूट 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1/3 + 2 स्क्वायर रूट 5। अब देखें पहले जब हमने क्वेश्चन किया तो डिनोमिनेटर में हमारे पास मोनोमियल सर्ड्स आ रहे थे, लेकिन अब अगर आप इस पर गौर करें तो ये बायनोमियल सर्ड है। अब जब भी डिनोमिनेटर में आपके पास बायनोमियल सर्ड आएगा और आपने स्क्वायर रूट ख़त्म करना होगा डिनोमिनेटर में से, तो आपने एक बात हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि आपने उस बायनोमियल सर्ड का जो है आपने कॉन्जुगेट लेना है। अब हम कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, तो यहाँ देखें ज़रा आप 1/3 + 2 स्क्वायर रूट 5, 1/3 + 2 स्क्वायर रूट 5। अब डिनोमिनेटर में एक बाइनोमियल सर्ड है, ठीक है। यहाँ पे इस स्क्वायर रूट 5 को इसका जो स्क्वायर रूट साइन है उसको ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। अब ये 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 कहाँ से आया। नेक्स्ट जब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको कॉन्जुगेट के बारे में बताया जाएगा। तो कॉन्जुगेट अब क्या होता है, ये जो 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 है इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 - 2 स्क्वायर रूट 5। तो उससे हमने मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। अब न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाएं। अब अगर आप डिनोमिनेटर्स पे गौर करें तो a + b × a - b फार्मूला बन रहा है आपके पास। a आपके पास 3 है और b आपके पास 2 स्क्वायर रूट 5 है। तो a² - b² ये फार्मूला बन गया आपके पास। a आपके पास 3 है, b आपके पास 2 स्क्वायर रूट 5 है। 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 × 3 - 2 स्क्वायर रूट 5, ये क्या बन जाएगा, 3² - 2 स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। तो 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 न्यूमरेटर में आ गया। अब आपको पता है 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब ये 2 स्क्वायर रूट 5 के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब है 2 पे भी आएगा और स्क्वायर रूट 5 पे भी आएगा। जब ये स्क्वायर 2 पे आएगा तो 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा और स्क्वायर रूट 5 के ऊपर जब ये स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर रूट 5 का जो स्क्वायर रूट है और वो स्क्वायर आपस में कैंसिल होकर आपके पास क्या बन जाएगा, 5। अब 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़, नीचे 3 का स्क्वायर 9 - 4 5 ज़ार 20। तो 9 में से 20 माइनस करेंगे आपके पास आंसर क्या आएगा, -11। तो इसमें देखें अब डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट साइन आपका ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। आपको स्क्वायर रूट 31 - 4 दिया हुआ है, आपने इसको रैशनलाइज करवाना है, आपने इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करवा देना है, डिवाइड भी करवा देना है। स्क्वायर रूट 31 - 4 का कंजुगेट क्या होगा, स्क्वायर रूट 31 + 4। मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया। न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा दें और हमेशा नीचे फार्मूला बनेगा आपके पास a - b × a + b का। तो a² - b², a आपका स्क्वायर रूट 31 है और b 4 है। अब ये 15 × स्क्वायर रूट ऑफ 31 + 4, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। 31 - 4 का स्क्वायर 16। 31 में से 16 माइनस करेंगे 15, 15 और 15 कैंसिल, स्क्वायर रूट ऑफ 31 + 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपने यही करना है। स्क्वायर रूट ऑफ 5 - स्क्वायर रूट 3 का कॉन्जुगेट क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 + स्क्वायर रूट ऑफ 3। मल्टीप्लाई भी करवा देना है, डिवाइड भी करवा देना है। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, नीचे आपके पास फार्मूला बन जाएगा a² - b² का। a अब स्क्वायर रूट 5 है और b स्क्वायर रूट 3 है। तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 + स्क्वायर रूट ऑफ 3, नीचे स्क्वायर रूट 5 के पे जो स्क्वायर है वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपके कैंसिल हो जाएंगे।
और इसी तरह से नेक्स्ट भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट 7th पार्ट है इसका, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 और स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। यहाँ पे अब डिनोमिनेटर जो है स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, उसका कंजुगेट हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। तो उसे मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, डिवाइड भी करवा देंगे। तो आपके पास ऊपर अब देखें a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी और a माइनस बी मिल के क्या बनेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर। अब a आपका यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 है और b आपका 1 है, तो ये 2 टाइम्स है, मैं इसको लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आपके पास फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये आपके पास बन गया फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर देखें आपके पास ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला बन रहा है। प्रीवियस लेक्चर में आपको ये फार्मूलाज लिखवाए गए थे और उसके अलावा इस पर प्रॉपर डिस्कशन भी हुई थी। प्रीवियस लेक्चर्स को गो थ्रू करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप उनको देख सकते हैं वहाँ से। तो यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 माइनस 1। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपके कैंसिल हो जाएंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 1 से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस 1 4 आ जाएगा, 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3। न्यूमिनेटर में से 2 कॉमन ले लें, अंदर बचेगा आपके पास 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी अब आपने वही काम करना है। आपने इसको इस जो आपका डिनोमिनेटर है उसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवा देना है, डिवाइड भी करवा देना है। स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 का कॉन्जुगेट क्या होगा, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, ऊपर अब ये आपके पास a प्लस बी इंटू ए प्लस बी बन जाएगा। तो ये 2 टाइम्स है, आप इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपके पास स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फार्मूला बन जाएगा आपके पास। ऊपर आप फार्मूला यूज़ करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 माइनस 3। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके 5, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके 3, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपके पास 2, तो 5 प्लस 3 आपके पास 8 आ जाएगा, 8 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाय 2, 2 आप कॉमन ले लें, 4 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास एज अ होल आंसर क्या आ जाएगा 4 प्लस स्क्वायर रूट 5, और डिनोमिनेटर में से अब आपके पास स्क्वायर रूट साइन जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली रिसेंट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।